हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टारगेट विथ अजीत दीपक सर पर स्वागत है। फ्रेंड्स कहूँ या मैं आपको शिक्षक भी कह सकता हूँ, क्योंकि आप बीटीसी डीएलएड पढ़ रहे हैं। अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। आप अगले साल तक सीटेट टेट पास करके शिक्षक शिक्षिका बनेंगे और अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि मैं मैथ आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। पहला चैप्टर है, पहली इकाई है हमारा लासा और मासा। मैं आपको इंग्लिश भी बता दूं, लासा मासा को एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं। लोग कहेंगे कि सर हमको इंग्लिश में जान के क्या करना। अरे भाई, जो आपके छोटे मुन्ने पढ़ रहे हैं छोटे स्कूलों में, जो आप इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवा, वो कभी आके पूछ सकते हैं ना आपसे, मम्मी इसका क्या मतलब होता है। तो जानकारी होनी चाहिए जिससे आपको लगे कि नहीं, हम बीटीसी, हम बच्चे कह सकते हैं ना कि मेरी मम्मी या मेरे पापा बीटीसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, डीएलएड पढ़ रहे हैं। चलिए, इसको एलसीएम बोलते हैं और इसको एचसीएफ बोलते हैं। एलसीएम और इसको एचसीएफ बोलते हैं, ठीक। अब आगे लेके चलते हैं। मैं आपको लासा और मासा आपके चैप्टर में दो प्रकार की विधियों से है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। वैसे गुणनखंड विधि भाग दो ही विधियां होती है, लेकिन आपके कोर्स में लिख दिया जाता है कि इसको इस विधि से निकालना है तो उसी विधि से ही निकालना है। अब देखिए, पहले तो लासा आप जान लीजिए, लासा होता क्या है। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। हिंदी में होता है लघुत्तम समापवर्तक। देखिए, जब अब तक आप बात को देखिए, मैं क्यों इतने अच्छे से पढ़ा लेता हूँ, कोई मैं दिन भर पढ़ता तो रहता नहीं, क्योंकि मैंने मैथ को अपने दिमाग में बसा लिया, सोच लिया कि इसका मतलब क्या। जैसे कोई चीज आप जान जाते हैं कि इसका मतलब ही क्या है, तो आप चला। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एक ऐसा संख्या, एक ऐसी योग या एक ऐसी संख्या जो सबसे लघुत्तम मतलब छोटी हो। लासा की खासियत ये होती है कि लासा दिखती बड़ी है लेकिन वो छोटी होती है, ठीक। और मासा जो लिखा होता है ये होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या लेकिन दिखती छोटी। कैसे दिखती, दोनों में फर्क क्या होता है, यही नहीं लोग समझ पाते। फर्क क्या होता है, जैसे लेते हैं हम 2 और 4 ले लेता हूँ, और यहाँ भी 2 और 4 ले लेता हूँ। देखिए, ये आपको कोई नहीं समझाएगा पूरे गणित में जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 और 4 हमने दो संख्याएं ली। अगर इसका लासा निकालने की बात कही तो लासा एक ऐसी संख्या होती है जिससे क्या हो जाए, लासा एक ऐसी संख्या होती है जिसमें भाग चला जाए, जिससे देखिए, लासा एक ऐसी संख्या होती है, इसका लासा 4 आएगा, वो निकालना मैं आगे आपको बताऊंगा। इसका लासा 4 आएगा, 4 लासा आया इसका, और इसका मासा अगर निकालने को कहा जाए तो 2 आएगा। देखिए, संख्याएं आपके पास दोनों थी, ये आपको कोई नहीं बताएगा पूरे गणित के इतिहास में। देखिए, 2 और 4 का लासा 4 है, और 2 और 4 का लासा 5 है, 2 है, सॉरी 2 और 4 का लासा मासा 2 है और लासा 4 है। अब देखने में आपको क्या लग रहा है, लासा वाली संख्या बड़ी है, मासा वाली संख्या छोटी है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है, ये लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। हमने तो बताया था कि महत्तम से मा बड़ी होती है, महा मीन्स महत्तम बड़ी संख्या, लघुत्तम मीन्स छोटी संख्या, लेकिन ये बड़ी है ये छोटी है। महत्तम मीन्स ये बड़ी होनी चाहिए, लेकिन हमने बताया ना कि दोनों में फर्क है। दोनों की जो बेस वैल्यू, जो दोनों की मूल है, जो दोनों के फर्क है, दोनों का कार्य में फर्क है। पहले क्या होता है, देखो इससे जब ये कार्य को आप समझेंगे, जो आगे के क्वेश्चंस होते हैं कि इतने लीटर टंकी थी, इतने लीटर नापा गया, तौला गया, इतने भाग था, इतना कम किया गया, वो सवाल तभी आपको आएंगे जब आप ये समझ लें, क्योंकि वहां लिखा नहीं होता कि संख्या में लासा निकालना है कि मासा निकालना है। तो पहले तो ये आप जान लीजिए, लासा एक जो पद दिए होते हैं उनसे लासा में भाग चला जाना चाहिए, एरो का चिन्ह। फिर से समझिएगा, जो पद दिए होते हैं उनसे लासा में भाग, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या। देखिए, 8 में भी तो भाग जा सकता था, 2 का भाग दे हम तो 2 दूनी 4, 4 का भाग दे 4 में चला गया, पूरा दशमलव ना। हम कह सकते थे 8 में भी तो भाग से आ सकता था, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, लेकिन हम 4 इसका लासा लेंगे, 8 क्यों नहीं लेंगे, ये 8 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ लघुत्तम शब्द लगा हो। इस लघुत्तम का ये मतलब है कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन पदों का भाग चला जाए,
8 में भी भा सकता था, 4 में भी भा सकता था, लेकिन 4 लेंगे क्योंकि 4 से छोटी 3 होती, 3 में जाएगा नहीं, 2 में भी नहीं जाए। मतलब एक ऐसी सबसे छोटी छोटी संख्या जिसमें इन पदों का भाग चला जाए, क्योंकि इन पदों से भाग करना होता है, इसीलिए ये संख्या दिखने में बड़ी होती है। समझ गए? अब मासा में आते हैं। मासा क्या होता है? मासा होता है उल्टा। मासा हो ये संख्या, मासा वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसमें क्या हो जाए, पदों में भाग चला जाए। दोनों में फर्क इतना है कि लासा में पदों से भाग जाना चाहिए जो हमारी संख्याएं दी हुई है, और मासा में उस मासा से पदों में भाग जाना चाहिए, इसीलिए ये छोटे होते हुए भी बड़ी दिखती है। इसी चीज को याद रखेंगे आप दिमाग में, तभी आगे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लगा पाएंगे जिनमें ये नहीं लिखा होता लासा निकालना है कि मासा निकालना है। लासा में पदों से जो संख्याएं दी हो हमारे क्वेश्चन में 10 लीटर 5 लीटर 20, उससे उस संख्या में भाग चला जाए। और मासा क्या होता है? जो हमारा आंसर मासा आएगा वो मासा हमारे पदों को विभाजित कर दे। दैट्स इज लासा एंड मासा। समझ गए हैं? ठीक है, अब मैं आपको ये आगे बताऊंगा, पहले लासा मासा निकालना बता देता हूँ। इस बात को मैं फिर से समझाऊंगा। मैं जानता हूँ कि जो मैं अभी बता रहा था ये बड़ा टिपिकल है, अभी भी कुछ लोगों के समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कुछ तो दिमाग में बैठा होगा। फिर अभी आगे हम जब इससे संबंधित सवाल लगाएंगे तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो 2 विधियां हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। बड़ा सवाल ले लेंगे, छोटा चाहे इसी से ले लेते हैं। चलिए इसी से लगाते हैं। कह रहा था गुणनखंड। गुणनखंड विधि होती क्या है? गुणनखंड क्या होता है? पहले तो आप क्या करिए, 125 लिख लीजिए, 220 लिख लीजिए और 275। अब गुणनखंड विधि होती क्या है? गुणनखंड होता है कि 125 के आप गुणनखंड ऐसे करें। 125 किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 25 आ जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे, फिर 5 से भाग देंगे, ये इसके गुणनखंड हो गए। ये गुणनखंड है इसके, तो इसके आगे लिख देंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब एक ये 220 के निकालेंगे। 220 के गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा, 2 एकन्नम 2 0 है, फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 5 से कटेगा, अब 11 पचे 55, फिर 11 कटेगा, फिर 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11। ठीक, अब क्या करेंगे हम? 275 बनाएंगे। इसके गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 पचा 25, 25 हो गया, 5 पचा 25, फिर 5 से कटेगा, 11 पचे 55, फिर 11 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 11। अब देखिए इसको हटा दीजिए, मैं यहां से लासा और मासा दोनों निकालना आपको बता दे रहा हूं। ठीक, लासा भी निकालना बता दे रहा। लासा निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले तो देखिए तीनों में जोड़ा बनाइए। कॉमन किसी का बन रहा है तो ये देखिए हमारा कॉमन बन रहा 5 का, 5 का जोड़ा बन रहा है सब में, और किसी चीज का जोड़ा बन रहा है। ये देखिए, या तो आपको मैं और सरल तरीका बताता हूँ। इसका सबसे तरीका होता है, जोड़ा बताने में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या लीजिए 2। इसमें 2 है सबसे छोटी, 2 देखिए कितनी बार आया है। अब इसका लासा निकालिए। सबसे छोटी संख्या 2 कितनी बार आई है? इनमें नहीं आई, इसमें नहीं, इसमें आई है 2 बार, तो 2 को लिख दीजिए 2 बार। 3 है, नहीं आई, 4 है, नहीं है, 5। 5 कितनी बार आया? 5 इसमें 1 बार आया है, इसमें 2 बार आया, इसमें 3 बार आया। जिसमें सबसे ज्यादा आया होता वही लेते हैं। 3 बार 5। 11 देखिए, 11 1 बार यहाँ भी आया, 1 बार यहाँ भी आया, तो 11 को 1 बार ले। अब 2 बार नहीं ले लेंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका। अब क्या करेंगे? इनका गुणा करा लीजिए। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, सबका गुणा कराना है। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 पंचे 500, यहाँ तक 500 हो गया, और गुणे 11। यहाँ फिर गुणा करा दीजिए। 11 0 0, 11 0 0, 11 पचे
55। ये आपका आंसर हो गया। किसी को डाउट हो तो बता दीजिएगा, थोड़ा सा आप समझिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको मैं आगे बता दूं, यहाँ से एक और तरीका मैं आपको समझा दूं, वीडियो पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा। इसमें एक और तरीका होता है, अगर और न समझ में आए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बराबर पे आइए, इसको 5 की घाते 3 लिखिए, इसको लिखिए 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 11। इसको लिख सकते हैं 5 की घाते 2 गुणे 11, जो जितनी बार होता है उसको घाते लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 की घाते 2 यहां से लेंगे, 5 की घाते 3 वहां से लेंगे और 11 लेंगे। आपको वैसे कैसे ले लिया, जो सबसे बड़ी घात होती वही उठा लेते। 2 की घात यहाँ सबसे बड़ी थी, 5 की घात ये 2 थी, ये छोड़ देंगे क्योंकि 5 की घात 3 सबसे बड़ी, और 11 की घात ये 1 है, 1 सबके ऊपर लगा होता है, तो 11 की घात 1 ही है, तो 1 ही 11 उठा लेंगे। बस सेम वही है, 2 गुणे 2, इनको गुणा करें 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11, 2 दूनी 4, 5 20, 5 100, 5 500, 500 में 11 गुणा कराएंगे 5500 आंसर। किसी कोई डाउट? ये हो गया आपका गुणनखंड विधि, बहुत सरल है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। गुणनखंड विधि हो गई आपकी। गुणनखंड विधि अब देखिए 10 ले लीजिए और 20 ले लीजिए, इसका बताइए लासा निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, 10 और 20 का लासा, 10 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 5, 2 पंचे 10 होता है। 20 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 5। लोग कहेंगे सर कहाँ से निकाल लिए, तो 10 के भैया गुणनखंड कर लीजिए, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, ये तो 2 गुणे 5 आएंगे। 20 के गुणनखंड करिए, 2 से गुणनखंड करिए, 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1, 2 गुणे 2। अब लासा का मतलब मैंने कहा कि यहाँ से क्या करेंगे, जब लासा निकालेंगे इसका तो देखेंगे कि 2 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो जो ज्यादा बार होता है उसी को लेते हैं, 2 बार वाले को ले लेंगे। 5 इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, तो 1 ही बार ले लेंगे। क्लियर है? अब ये हो जाएगा, इनको गुणा करा लेंगे, 2 दूनी 4 पंचे 20, ये हो गया आपका लासा। एकदम सरल तरीके से आप लासा निकालना सीखिए। ठीक है, ये तो हमने आपको निकाल दिया गुणनखंड विधि से। अब हम क्या करेंगे, भाग विधि से लासा निकालना आपको सिखाते हैं। दूसरे वाले में लिखा ना लासा ही ज्ञात करना है पर भाग विधि से, तो लासा फिर से लासा निकालना हम आपको दिखाते हैं, वो भी भाग विधि से। भाग विधि से कैसे निकालते हैं, भाग विधि सरल विधि होती है लासा निकालने की। भाग विधि से निकालने के लिए 220, 250 तो 300, भाग विधि ऐसे बनाई जाती है, ये आपने पढ़ी होगी, ये भाग विधि है। गुणनखंड विधि में एक एक संख्याओं को काटते थे, बनाते ऐसे ही थे, लेकिन भाग विधि में तीनों चारों जितनी संख्या होती सबको साथ ले करते हैं, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। जैसे 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, इसको 2 से काटिएगा 250 को 2 से काटेंगे 2 एकन्नम 2, 102 दूनी 4, 2 पंचे 10, और इसको काटेंगे तो 150, 300 का आधा। फिर 2 से भाग दीजिए, जब फिर 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 55, और ये 125 नहीं कटेगा। देखिए जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको वैसे ही उतार ले, 125 में 2 का भाग नहीं जाएगा, वैसे ही उतार लेंगे। 150 में भाग देंगे 2 का 75। अब देखिए 55, 125, 75, किसी में 2 से भाग नहीं जा रहा। अब इसलिए हम 3 का भाग देंगे, 2 से बड़ी 3 आती है, जब 3 का भाग देंगे तो 55 में नहीं जाएगा, 55 उतार लेंगे। 125 में भी नहीं जाएगा, 75 में चला जाएगा, 25 त्रिक 75। अब क्या होगा, 55, 125, 25 किसी में भी 3 का नहीं जाएगा, तो 3 के बाद 5 लेंगे। देखिए 4 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि 4 2 से चला गया तो 4 की जरूरत नहीं है, 5 का भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, ये 25 आ गया, और ये इसमें 5 आ गया। 5 से भाग के 25 में 5, फिर 5 से भाग देंगे इसमें, तो ये 11 नहीं कटेगा 5 से, वैसे उतार लेंगे, ये हो जाएगा 5 50 25, ये 5 एकन्नम 5, फिर 5 से भाग देंगे इसको, तो ये 11 वैसे उतार लेंगे, ये 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, ये 5 एकन्नम 5।
अब 5 खत्म हो गया। अब ये इसमें किससे 11 से भाग जाएगा, जब 11 से भाग जाएगा तो तीनों 1 हो जाए। अब हमारा खत्म हो गया। अब लासा अगली लाइन में लिखेंगे, लासा बराबर हो जाएगा, सबको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11। क्लियर है, सबको लिख लिया। अब गुणा करा लीजिए, वही 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 पंचे 300। 300 यहां तक हो गया। 300 क्या बचा, गुणे 5 गुणे 11। ठीक, 300 में फिर गुणा करा लीजिए, 5 3 1500 और गुणे 11। ठीक, 11 से फिर गुणा कराइए, 11 0 दिया, 11 पड़े 55 की 5, हासिल आया 5, 11 एक अन्नम 11 और 11 5 16, 16,500 आपका लासा हो गया। किसी बच्चे को ना समझ में आए तो बताइएगा। ये मैंने आपको लासा निकालने की विधि बताई, भाग विधि और गुणनखंड विधि। क्लियर है, भाग विधि को मैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। मैं भाग विधि फिर से आपको बताता हूँ, छोटा क्वेश्चन से ले लूंगा। ये पहली क्लास थी इसलिए हम कम सवाल लेकर के चलते हैं। भाग विधि जैसे हम छोटा सवाल ले लेते हैं, 8, ये बहुत आता है आपके पास, 10 12। जब आप आगे सवाल लगाएंगे ये बहुत संख्याएं आएंगी, मैं तो इनको आपको आगे चल के याद दिला दूंगा, कुछ लासा होते हैं याद रखें। अब जैसे इसका लासा आपको निकालना हो भाग विधि से, तो भाग विधि मैंने कहा, भाग विधि में निकालने के लिए तुरंत आप ऐसे बनाइए और 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा उतार लीजिए, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एक अन्नम 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। अब 3 से भाग दीजिए, 3 एक अन्नम 3, 5 नहीं कटेगा उतार लीजिए, 3 एक अन्नम 3 कट गया। अब किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 एक अन्नम 5। जब तीनों संख्या 1 1 हो गई तब आपका लासा आ गया। अब लासा क्या करेंगे, लासा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 हो गया। अब गुणते 5, जहां तक आपको आए वहां तक करिए, उसके बाद दिमाग में तो रुक जाइए। ठीक, फिर गुणा करा लीजिए, 5 चौक 20 की, 0 हासिल आया 2, 5 दूनी 10 2 12, 120। समझ में आ गया, लासा निकालना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको मासा निकालना बताएंगे, फिर आपके जो भी चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। आपको मैथ में पूरे के पूरे नंबर दिलाने का हमारा वादा है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती। बस आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब प्लीज, जितने भी बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं सबको शेयर कर दीजिए। सब लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरा हौसला बढ़ेगा। इसके बाद जो भी क्लासें होती हैं, और एक खास बात, बहुत तेजी में चलेंगे। अभी 1 महीने में आपको लगेगा कि बीटीसी तो कुछ नहीं है, आप टेट और सुपर टेट की तैयारी करने लगेंगे। आप मेरे साथ जुड़िए। ठीक है, लेट्स टेक बाय।